सरकार का नया फरमान, आखिरकार कौन परेशान और क्यों परेशान? मसला दिलचस्प है और सियासत के लिहाज से भी और नजीर के हिसाब से भी। मंत्री अधिकारी ध्यान से सुन ले सरकार का यह फरमान। सरकार का नया आदेश है कि शिलान्यास, लोकार्पण जब मर्जी चाहे, जिसकी मर्जी चाहे वो नहीं करेगा। सरकार ने बकायदा एक नया रोड मैप, प्लान तैयार किया है और इसी रोड मैप को लेकर अब सियासत भी हो रही है। दरअसल मुख्यमंत्री के सचिव ने एक बड़ा आदेश यह जारी किया है कि लोकार्पण के लिए एक कमेटी बनेगी। मंत्री अधिकारी अब लोकार्पण नहीं कर पाएंगे। सभी विभागों को बकायदा आदेश भेज दिया गया है, खबर यही है। और शिलान्यास, लोकार्पण पर, इस एक्शन प्लान पर दरअसल विपक्ष को ऐतराज है। वैसे तो नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जो रोड मैप तैयार किया है, उस रोड मैप के मुताबिक अगर धरातल पर वैसी ही तस्वीर देखने को मिली तो बहुत कुछ उत्तराखंड में सुधर सकता है। मगर यह रोड मैप है क्या और इस पर विपक्ष को नाराजगी क्यों है? पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। जी, खबर दिलचस्प है, वो ये कि अब उत्तराखंड में विकास कार्यों और नई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास मंत्री और अधिकारी नहीं कर पाएंगे, बल्कि खुद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित कर इसका शिलान्यास, लोकार्पण किया जाएगा। अब इस आदेश को लेकर सूबे की सियासत हिलोरे मार रही है। सियासत पर बाद में आते हैं, मगर पहले आदेश की दास्तान को समझ लीजिए। दरअसल नियोजन सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सभी एसीएस, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्षों और डीएम को इस बाबत पत्र भेजा है। बकायदा मीनाक्षी सुंदरम ने सभी विभागों से उनकी भविष्य में पूरी होने जा रही विकास योजनाओं का ब्यौरा भी मांगा है। साथ ही जिन योजनाओं का शिलान्यास प्रस्तावित है, उनकी रिपोर्ट देने के लिए कहा है। इसके आधार पर हर जिले में सीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम में संबंधित विभागों के मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। इसमें ही योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण की औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी का भ्रमण हर जनपद में प्रस्तावित है, तो इसलिए जितने भी शिलान्यास, लोकार्पण होगा तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, विधायक और माननीय सांसद वगैरह की उपस्थिति में कराया जाए, या इस कार्यक्रम को पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से भी करने की एक विचार है। तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जो प्राप्त निर्देश है, उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग ने चिट्ठी जारी किया है। अब इस फैसले को लेकर विपक्ष बीजेपी सरकार पर तंज कस रहा है, ये कहते हुए कि ये तो होना ही था, क्योंकि जिनका मन हो रहा था वही लोकार्पण और शिलान्यास कर रहा था, जबकि भाजपाई नियम, कायदे, कानून की दुहाई दे रहे हैं। देखिए, जिस तरीके के आदेश जारी किए हैं, ये तो नादिरशाही आदेश है। कोई मुख्यमंत्री जाएंगे तभी शिलान्यास होगा? क्या विधायक शिलान्यास नहीं कर सकता? प्रभारी मंत्री शिलान्यास नहीं कर सकता? या मंत्री शिलान्यास नहीं कर सकते हैं? ये देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की सब जगह शिलान्यास, उद्घाटन प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उसी राह पे ये भी चल रहे हैं। बाकी के अधिकारियों का आप हनन कर दो। जिस तरह से आदेश किया गया है, उस तरीके से साफ लगता है कि जो मंत्रियों, विधायकों के, जनप्रतिनिधियों के लोकतांत्रिक अधिकार हैं, संवैधानिक अधिकार हैं, उसका हनन करने का काम किया है। योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होंगे और उसमें सभी विभागीय मंत्री, विधायक, अधिकारी सभी उसमें शामिल रहेंगे
और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि प्रदेश में योजनाएं तीव्र गति से आगे बढ़ें, अपने जो वृद्ध रूप में योजनाएं साकार हों और प्रदेश को 25वीं वर्षगांठ से पहले देश के अग्रणी राज्यों में शुमार करने की जो योजना है वो योजना अपने समय से फलीभूत हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में होने वाले कार्यक्रम में निश्चित तौर पर विकास कार्यों को गति मिलेगी। दरअसल कई बार देखा गया कि शिलान्यास के बाद योजनाओं पर काम शुरू होने या फिर उसे पूरा होने में कई साल लग जाते थे और जिनका लोकार्पण होता है उसमें गुणवत्ता की शिकायत आने लगी है। सीएम के जुड़ने से ऐसी सभी योजनाओं की सीएम कार्यालय भी लगातार समीक्षा करेगा। अब खबर यह है कि नियोजन सचिव के पत्र के बाद सभी विभाग आने वाली योजनाओं का ब्यौरा तैयार करने में लगे हैं। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि सरकार के नए आदेश नियम के बाद क्या तस्वीर बदल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो सरकार का नया फरमान, आखिरकार क्या विपक्ष, मंत्री, अधिकारी इसको लेकर परेशान? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। नवीन परसियाली हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के चेहरे हैं, शीशपाल जी हमारे साथ कांग्रेस के चेहरे, और साथ ही साथ विपिन खन्ना साहब हमारे साथ आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। सबसे पहले नवीन जी आपसे इस चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। इस नए आदेश और प्लान के पीछे मकसद क्या है, जरा विस्तार से अगर आप समझा पाए, क्योंकि मंत्री, अधिकारी, विधायक, प्रभारी मंत्री तक अगर फीता नहीं काट पाएंगे तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सर देखिए चावला साहब, मुख्यमंत्री जी एक बहुत बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं कि वर्ष 2025 तक उत्तराखंड इस देश के शीर्ष और अग्रणी राज्यों में शुमार होना चाहिए। उसके लिए दिन रात मेहनत चल रही है और आपने देखा है कि 23 वर्ष उत्तराखंड को बने हो गए, सरकार सभी की रही, लेकिन गुणवत्ता की कमी पे यहाँ पर आती है। अवैज्ञानिक तरीके से विकास होता है उसका भी खामियाजा प्रदेश को भुगतना पड़ता है। हाँ। तो इस निर्णय से मुख्यमंत्री जी ने जो लोकार्पण, शिलान्यास अपने द्वारा कराए जाने का जो निर्णय लिया है, ये उनकी प्रशासनिक निपुणता का परिचय देता है कि किस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने इस काम को मॉनिटरिंग करने का तरीका निकाला है। और वैसे भी किसी प्रांत में मुख्यमंत्री पावर सेंटर होता है, सरकार का पावर सेंटर होता है, और उस पावर सेंटर द्वारा जो भी काम किए जाएंगे उससे सरकार की संबद्धता, प्रशासन की संबद्धता, इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है और जो गुंजाइश होती है एरर की वो कम हो जाती है। आपके मंत्री अगर मंत्री और प्रभारी मंत्री नाराज हो गए तो, विधायक नाराज हो गए तो? नाराज नहीं होते। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी बहुत अनुशासित पार्टी है और उनकी सरकार बहुत अनुशासित सरकार है। जो निर्णय लिया गया प्रदेश के हित में लिया गया और प्रदेश के हित में जो निर्णय लिया गया वो अच्छा निर्णय है, उसमें किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। शीशपाल जी आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? ये नहीं कहा गया चावला साहब, ये नहीं कहा गया कि वो इन्वॉल्व नहीं होंगे। पूरा कार्यक्रम होगा। सर फीता काटना और कुर्सी पर बैठना दोनों में फर्क हो जाता है, मेरी बात समझ रहे हैं ना? देखिए नेता, मंत्री, अधिकारी जो है फीता काटते हुए तस्वीर लगाते हैं, कुर्सी पर बैठी हुई तस्वीर नहीं लगाते हैं। शीशपाल जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? वो कह रहे हैं रोड मैप तैयार किया है, गुणवत्ता का ध्यान रखा जाएगा, खास तौर पर अगर सीएम खुद इन्वॉल्व होंगे तो उसमें। शीशपाल जी सर अनम्यूट कर लीजिए। शीशपाल जी शीशपाल जी सर दोबारा पैच करवा रहे शीशपाल जी आपको। विपिन खन्ना साहब यही सवाल मेरा आपसे है, आप भी मुस्कुरा रहे थे, मेरे को दिखाई दिया शीशपाल जी की तरह, क्यों? पार्टी के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं उनको श्रेय लेने की होड़ है। पहले चर्चा काफी हमारे बीच में रही है। नहीं, पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है, वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं करेक्ट कर दूंगा। मैंने भारतीय जनता पार्टी के कहे हैं, मैंने भारतीय जनता पार्टी के कहे हैं। वो राज्य के मुख्यमंत्री है। तो अगर आपको स्वीकार नहीं है तो वो जिस जनता ने, देश की जनता, जिस राज्य की जनता ने चुनकर वोट दिया है, कम से कम उनका सम्मान करो। मैं माफी चाहता हूँ, मैं माफी चाहता हूँ। तो ये बोलिए ना कि राज्य के मुख्यमंत्री, बीजेपी के मुख्यमंत्री चाहता हूँ। देखिए हमारे बीच में शुरू से बहुत चर्चाएं रही हैं कि चाहे आपदाग्रस्त क्षेत्र हो, चाहे वो पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे वो डेंगू की बीमारी हो, चाहे गड्ढे हो या जल भराव हो, हर जगह मुख्यमंत्री अपना दौरा करते थे और हमारे बीच में चर्चा रहेगी, कोई भी मंत्री उनका साथ नहीं देता था। लेकिन आज पता लग रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को श्रेय लेने की होड़ है। अभी हमारे प्रवक्ता भाई ने कहा कि गारंटी होगी गुणवत्ता की,
देखिए, शिलान्यास से अगर गुणवत्ता की गारंटी हो तो मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को शिलान्यास करना चाहिए। देखिए, अगर मंत्री हो या विधायक हो, वो यानी आप ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने नहीं कहा मुख्यमंत्री को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ। लेकिन अगर हर जगह ही मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप रहेगा तो मुझे लगता है कैबिनेट भंग करके केवल मुख्यमंत्री जी को ही अपना ताज पहनना। लेकिन ये भी तो, और नवीन जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवीन जी, क्विक रिएक्शन, फिर शिषपाल जी का ऑडियो आ गया। मैं चावला जी ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर मुख्यमंत्री जी का इन्वॉल्व होने का मतलब उनको ग्लोरीफाई करना नहीं है, चीजों को नियंत्रण में लेके बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्यक्रम को तेजी और विस्तार देना है। शिषपाल जी, अब आ रहा ऑडियो सर? हाँ, देखिए तिलक जी, हाँ, मुस्कुराहट की वजह बता दीजिए पहले। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था कि हम लगातार कह रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री जी अपने को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, उनके विधायक और उनके मंत्री जो है उनके आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस आदेश ने उस चीज की पुष्टि कर ली कि मुख्यमंत्री जी अपने को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री भी उद्घाटन कर रहे थे, विधायक भी कर रहे थे और तमाम अधिकारी विधायकों और मंत्रियों के आदेशों का भी पालन कर रहे थे। तो आपके कार्यकाल में नहीं होता था क्या? अब फरमान जारी करना पड़ा। एक बात बताइए, विभागीय मंत्री के विभाग में अगर कार्य हो रहा है, वो अगर शिलान्यास के जमाने में शौचालय, सार्वजनिक शौचालय विभाग हरीश रावत, लेकिन अब मुख्यमंत्री जो हरीश रावत का पत्र लगाने का अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। आज भी ब्रांडिंग का पूरा खेल है, कहीं ना कहीं ब्रांडिंग के बाहर मुख्यमंत्री जी के जब आप उन पे पत्थर लगा होगा, अगर आप कहें तो मैं फोटो मंगवाऊंगा। ये कांग्रेस की हालत नहीं। आज प्रिंट मीडिया मुख्यमंत्री जी विभाग लगाने चाहते हैं कि उत्तराखंड का विकास हो, उसमें विकास कार्य की गुणवत्ता हो रहा है। वैज्ञानिक तरीके से काम में देखिए अरे भाई आप सुन लीजिए, सरकार का उत्तराखंड की आपकी बात को समझ रही है, आपके क्या गांधी बात को भी समझ रही है। आप चले जाइए आपके घर में मुख्यमंत्री नहीं है, विधायकों को, अपने मंत्रियों को हाँकना चाहते हैं। शिषपाल जी, मुझे एक बात बताइए, नाराजगी की वजह क्या है? वजह बताइए। नहीं, नाराजगी की वजह ये है तिलक जी, प्रदेश के अंदर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है और मंत्री भी लोकतांत्रिक तरीके से ही बने। भाई, उन्होंने संविधान की शपथ ली है। आप उनके जो विशेषाधिकार हैं, जो लोकार्पण शिलान्यास का, वो उनसे क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं, कल तक तो आप कहते थे मंत्री दिखाई नहीं देते, तो फिर अगर सीएम करे तब दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। नहीं तिलक जी, हम गलत क्या कह रहे हैं? आप बताइए, इनके कौन से मंत्री प्रदेश में पाए जाते हैं? ये तो कभी कभार। ओके, मैं ये आप ही का सवाल लेकर जा रहा हूं। आपने बात कह दी। अब तो आपने देखिए शिषपाल जी, समझिए, एक मिनट। देखिए, आप और विपिन खन्ना साहब दोनों अलायंस पार्टनर हैं, ठीक? तो आपका सवाल का जवाब एक ही व्यक्ति को देना है, तो एक मिनट सुन लीजिए ना। आप दोनों एक साथ हैं, एक साथी हैं, एक ही नाव पर सवार हैं, तो कम से कम उनको अपनी बात कहने दीजिए। अब नवीन जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि हर जगह तो मुख्यमंत्री दिखाई देते हैं, आपके मंत्री दिखाई नहीं देते, अब उनसे आपने ये अधिकार भी छीन लिया, परेशान इस बात को लेकर है। जवाब दीजिए। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने मंत्री को कार्य करने से नहीं रोका है। सरकार ने सरकार के मंत्री को खुली छूट दी है कि आप तेजी से भागिए, कम समय में ज्यादा से ज्यादा विकास कीजिए, प्रदेश को आगे ले जाना है। 2025 भी निकट भविष्य में आने वाला है, तो हमें उस टारगेट को, जो बड़ा उसको अचीव करना है, जो एक केंद्रित होकर, सेंट्रलाइज होकर अगर होगा तो काम में तेजी आएगी, उससे काम में तेजी आती है। निश्चित तौर पर अगर मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर किसी का लोकार्पण करते हैं तो उस चीज की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की होती है, पूरे सरकार की होती है। एक मिनट, थोड़ा इसको विस्तार करते हैं। विपिन खन्ना साहब, जो आप नाराजगी जता रहे हैं, उदाहरण के साथ बात करते हैं। एक राज्य के मुख्यमंत्री, ठीक, और पढ़े लिखे मुख्यमंत्री, जो सबसे सर्टिफिकेट मांगते हैं कि तुम बताओ कितने पढ़े हो, तुम बताओ, ठीक, वो कभी अपनी कलम का इस्तेमाल नहीं करते अपने राज्य में। देखिएगा, समझिएगा, एक सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री कभी कलम का इस्तेमाल नहीं करते अपने राज्य में कोई आदेश लिखने में, और वो दूसरे राज्य में जाते हैं फीता काटने, क्योंकि वहां उनकी सरकार है। समझ रहे हो आप? मोहल्ला क्लिनिक का फीता काटने भी एक राज्य के मुख्यमंत्री पड़ोस के मुख्यमंत्री के पास जाते हैं और उनका सर्टिफिकेट नहीं मांगते कि आप कॉमेडियन से कैसे मुख्यमंत्री बन गए।
तो ये भी तो एक सवाल खड़ा होता है खन्ना साहब की, नहीं होता? अब वहां एक राज्य के मुख्यमंत्री जा रहे तो आप कह रहे हो कि नहीं ये तो विकास है जी। मुख्यमंत्री जाए या ना जाए सवाल इस पे नहीं है, सवाल आदेश पर है कि जिन मुख्यमंत्री का आप जिक्र कर रहे हैं उन मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में आदेश जारी नहीं किया कि शिलान्यास खन्ना मैं साहब, तो करूंगा। फिर ये कौन सा नियम है कि एक राज्य के मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के कार्य क्षेत्र में जाकर जो है फीता काटेंगे, वो भी मोहल्ला क्लिनिक का? ये कोई आदेश है क्या? देखिए, क्या वहां के मुख्यमंत्री काबिल नहीं है क्या? देखिए, राष्ट्रीय संयोजक किसी भी पार्टी का हो, चाहे Oh भारतीय my जनता God! पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो, अच्छा। अगर किसी राज्य में कोई योजना है तो वो ऐसा कुछ नहीं कि आम आदमी अच्छा, आप पार्टी करो के तो संयोजक बढ़िया। जा रहे हैं, JP आप नड्डा करो जी तो आते बढ़िया। हैं, राहुल गांधी जी आते हैं। नहीं, राहुल गांधी को मत ये जाओ, कोई नियम अभी नहीं बता है। रहा हूं, दिक्कत हो ये जाएगी। कोई नियम नहीं है। हाँ, राहुल गांधी का नाम मत लो। राहुल गांधी का नाम लोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मैंने बता दिया शीशपाल जी को। हाँ, आप पूरी बात करिए। खन्ना साहब, आपत्ति बताइए ना। जी, देखिए, राष्ट्रीय संयोजक कोई भी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी हो, हाँ। अगर भारतीय जनता पार्टी के JP नड्डा जी आते हैं प्रदेश में तो उनसे भी ये शिलान्यास करवा देते हैं, उनसे भी ये ठीक, फीता नवीन जी करवा जवाब दे देते दीजिए हैं। आप कोई शीशपाल जी योजना आप। बताइए, कोई योजना बताइए जहाँ JP नड्डा जी ने शिलान्यास किया हो। तो आपको योजना बताइए, बताइए, केजरीवाल जी ने शिलान्यास किया हो, कोई ऐसा आदेश केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक का किया, वहाँ पर आदेश पारित किया हो। पंजाब में क्या है, आपका चावला मंत्री साहब नहीं सही बता आएगा। रहे हैं। खन्ना जी, केजरीवाल जी वो मुख्यमंत्री है जिन्होंने कलम नहीं चलाई, लेकिन दिल्ली को पूरा चूस लिया है बिना कलम चलाए, और वो कलम नहीं चलाई, इसलिए आज वो पकड़ में नहीं आ रहे। पार्टी ने तो उत्तराखंड को चूस लिया, पूरे देश को पकड़ में ही नहीं आ चूस पाए। लिया है। आप अपनी समझिए बात आप। करिए, आप हमसे जनता पकड़ में पार्टी की ज्यादा। बात करिए। सारा देश आप आपने अपने बेचने- मुख्यमंत्री की तारीफ सारा मत देश कीजिए। आपने बिकाऊ तेल पर तारीफ लगा मत दिया है। कीजिए। रेल बेच दी, तारीफ मत कीजिए। चावला साहब ने बहुत अच्छा कहा, पहाड़ बेच एक पढ़ा लिखा, सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आप लोगों ने। मुख्यमंत्री जो बताया ना, अपने पास कोई डिपार्टमेंट महंगाई से आप कहीं कलम महंगाई से चलाया, त्रस्त कर दिया, लेकिन बिना कलम के अपने दिमाग नौकरी आप दे नहीं पा रहे अपने हैं। साथियों अपने दिमाग से अडानी और पूरी अंबानी दिल्ली को को बनाने का बचाया। काम केवल और भारतीय आज जनता सारे पार्टी मंत्री सरकार जेल में कर रही है। सारे मंत्री योजना जेल में बनाइए, एक भी नहीं छूटेगा। जिससे जनता का भला अपना हो, करके सबको अंदर डाल 2 करोड़ रोजगार, लेकिन खुद पकौड़ा खुद बेचने का के भी नंबर आ साथ सकता है। बेचने की सलाह वो जो अंदर गए हैं वो बोलेंगे बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा, अरे बहुत बड़ा घोटाला। शीशपाल जी, क्रांति से भ्रांति हुई है, जो क्रांति से भ्रांति हुई है, जब कोरोना काल में खन्ना जी जो क्रांति से भ्रांति एक हुई है, मिनट, एक वो मिनट क्या शीशपाल जी, अगर बताने की बात ना मुख्यमंत्री करिए। कार्यालय सीधे तौर पर इन्वॉल्व होगा तो आपको नहीं लगता कि गुणवत्ता के लिहाज से मामला थोड़ा ठीक ठाक ही रहेगा? तिलक जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूरी मंत्रिपरिषद के मुखिया हैं, हाँ। आखिर उनका अपने मंत्रियों पर, अपने विधायकों पर विश्वास क्यों नहीं है, और ये अविश्वास क्यों जो है पनपा है? तो कहीं ना कहीं जो बात कांग्रेस पार्टी लंबे समय से कह रही थी उसकी पुष्टि सरकारी आदेश से हो गई है, और किस गुणवत्ता की बात आप कर रहे हैं? प्रदेश के अंदर आप स्मार्ट सिटी के काम को देख लीजिए, आप जो है ये रोड वाला फ्लाईओवर, वो क्या वाला फ्लाईओवर, वो और बड़ासी का फ्लाईओवर, वो रायपुर का रोड है, रोड में मानव नहीं, लागू। आप बताइए मुख्यमंत्री जी कहाँ जिम्मेदारी ले रहे हैं? मुख्यमंत्री है, एक मिनट, भ्रष्टाचार हो रहा एक है, मिनट। वहाँ तो देखिए, मुख्यमंत्री आपके लिए जिम्मेदारी नहीं है, एक मिनट, वहाँ एक मिनट। के मंत्री जिम्मेदार, शीशपाल जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं जो आप समझाना चाह रहे हैं। एक मिनट सवाल दे दीजिए। मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, आपके कार्यकाल में भी पार्षद भी तो फीते काटते थे ना? देखिए, बुरा मत मानिएगा, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं नाम ले लूंगा, मेरे को फिर आप फिर कहोगे सार्वजनिक रूप से नाम ले लिए सबके। वो जब फीता काटते थे तो आप उसे जायज मान, यानी आपके लिए मिठाई जो है बढ़िया है, आप इनको कह रहे हो मत खाओ तो भाई शुगर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर एक मिनट, एक जनाब थे, उन्होंने तो मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, खन्ना साहब, कौन बनेगा करोड़पति का सवाल नहीं है, मुख्यमंत्री को चैलेंज किया, बोले आई एम स्मार्ट, आई एम टोल्ड, आई एम चैंपियन, मेडल दिखाते हुए बोले उद्घाटन मैं करूंगा। हु इज मुख्यमंत्री? याद आया? कहते थे ना, मैं विधायक, पढ़ा लिखा विधायक, सबसे पढ़ा लिखा हूं, मंत्री नहीं बनाया उसने मुझे, मुख्यमंत्री ने, फीता मैं काटूंगा। याद आया सबको? नहीं, देखिए खन्ना साहब कौन था? अगर विधायक फीता काट रहा है, मंत्री अगर फीता काट रहा है तो बोले मुख्यमंत्री को नहीं बुलाऊंगा, मेरे कार्य, मेरा विधानसभा, मैं फीता काटूंगा। मंत्री को भी जनता ने चुना है। बोले साहब मंत्री को तो बुला लो। बोले नहीं, मंत्री की क्या जरूरत, मुझसे पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति है क्या? मुख्यमंत्री जी को अपनी मंत्रिपरिषद पे भरोसा क्यों नहीं है?
अपने सर विधायकों वहां पे पर भी तो भरोसा था ना नहीं है। ये फिर उनका मुख्यमंत्री पर भरोसा क्यों नहीं था? सत्ताबाजी चल रही है। खन्ना साहब गलत तो नहीं उदाहरण दिया मैंने, एक मिनट खन्ना साहब करेक्ट कर देंगे। खन्ना साहब हुआ था ना ऐसा? तिलक जी ठीक है, लेकिन देखिए जो आपत्ति है, आप ये बताइए कि माननीय मुख्यमंत्री धामी जी को क्या अपने मंत्रिमंडल पे भरोसा नहीं है क्या? नहीं तो ये उदाहरण जो मैंने दिया वो गलत दिया, आप बताओ। नहीं तो देखिए जो जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का आप जिक्र कर रहे हैं, वो व्यक्ति तो हर साल किसी ना किसी बात को लेकर चर्चाओं में रहता है, चाहे वो उत्तराखंड को गाली देने में हो, चाहे वो बंदूक लहराने में हो। हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो अब स्टैंड पाला बदल के जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में चला गया, हाँ। वो राष्ट्रवादी पार्टी में चला गया, तो उसकी भाषा के चर्चे तो हमेशा होते रहते हैं। तो मुझे लगता है उनके बोलने और ना बोलने का, अच्छा वो मुझे लगता चैप्टर है क्लोज कोई कर। ओके जी नवीन जी, ये मसला दो धारी तलवार है, जितनी बात में शीशपाल जी और विपिन जी की समझ पाया। अब ऐसी स्थिति में जहां पर सिर्फ मुख्यमंत्री अगर दिखाई दिए, उदाहरण के तौर पर मैं इस बात को बता रहा हूं, जैसे कि 2017 का विधानसभा चुनाव, तब यह तय हुआ कि सिर्फ पोस्टर बैनर में हरीश रावत दिखाई देंगे, कोई चेहरा नहीं दिखाई देगा। इसको लेकर किशोर उपाध्याय जी ने नाराजगी जताई। ठीक, खूब बवाल हुआ, हो हल्ला हुआ, लेकिन तय हुआ कि मुख्यमंत्री ही दिखाई देंगे। वो उनकी रणनीति का एक हिस्सा था। अब इसको लेकर खबरें आई कि मंत्री नाराज हो गए, विधायक नाराज हो गए कि ये क्या मतलब है भाई, हमारी तो तस्वीर ही नहीं लगेगी। तो ये वाली कहानी भी होती है नवीन जी, समझ रहे हैं ना मेरी बात? मैं समझ गया। हाँ, अब इसको कैसे फिर ये सब समस्याओं को, और आपके यहां तो तमाम नेता ऐसे हैं जो अभी बोलो तो अभी सुबह बोलो, शाम बोलो दिन, वो बोले मुख्यमंत्री बनना है जी हमें, तो सब तैयार है लाइन में। देखिए तिलक जी, आप जिस प्रकरण की बात कर रहे हैं, आप बताइए उसमें किस मंत्री का जो है चेहरा उस समय नहीं लगा? सर आप ये किशोर उपाध्याय जी से पूछ लीजिए, मुझसे मत पूछिए। एक मिनट, नवीन बरसियाली का ऑडियो रहेगा, नवीन जी का ऑडियो रहेगा अभी, एक मिनट। जी चावला साहब, मैं ये बोल रहा हूँ कि उत्तराखंड की भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, विजयी मुख्यमंत्री है, ऊर्जावान यशस्वी मुख्यमंत्री इस वक्त बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं। उन्होंने विकास का जो दाव खेला है उत्तराखंड में, उससे विपक्ष पूरी तरह से चित हो गया है। उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अब बहुत सारी चीजें मैंने कहा कि इनके टाइम के जो पत्थर हैं अभी भी वो कहीं पर प्लॉट में पड़े हुए हैं, उसको कुछ आगे नहीं हुआ। अगर आज मुख्यमंत्री जी ने सीधा नहीं नवीन जी, मेरी बात नहीं समझे आप। मैं ये जानना चाह रहा हूं इस बात की क्या गारंटी, जैसे अब स्मार्ट सिटी तो आपने बना दिया पूरे देहरादून को, गली गली मोहल्ले मोहल्ले गड्ढे खुदे हुए हैं, तो जैसे आपने उस स्मार्ट सिटी को स्मार्ट बना दिया, कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी यही स्थिति हो जाए, विषय ये था। नहीं जालो साहब, आप देखेंगे अगर काम तो हुआ है। आज परेड ग्राउंड को आप देखो कितना सुंदर हो गया कि चौड़ी सड़कें हो रही, चाहे शहजादा रोड आप लगा लो, चाहे चकराता रोड का विकास करो, सारी रोडों का विकास हो रहा है। गैस पाइपलाइन तो फिर ये खजानदास जी किसकी पोल खोल रहे होते हैं रोज? खजानदास जी किसकी पोल खोलते हैं रोज? और ये उमेश शर्मा काऊ जी क्या कहते हैं फिर, ये क्यों कहते हैं और क्यों मैं अपनी विनोद चमोली जी जो है खुलेआम इस तरह की? देखिए व्यक्तिगत मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये व्यक्तिगत नहीं है, ये आपके विधायक है, ये आपके विधायक है देहरादून के। सरकार की जहां तक बात है, सरकार जनहित की सरकार है। सरकार इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए सदा काम कर रही है, काम कर रही है। ओके विपिन खन्ना साहब, फाइनल कमेंट आपका। आप क्या करें, सीएम इस आदेश को वापस ले ले? तिलक जी, मुझे लगता है प्रशाली जी अब ये भी कहेंगे कि जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उन्होंने जब कहा था कि उत्तराखंड की स्मार्ट सिटी में भ्रष्टाचार हो रहा है, वो भी मुझे लगता है प्रशाली जी को नहीं पता होगा। उनको ये भी नहीं पता होगा, रावत जी ने भी शिकायत अधिकारियों के खिलाफ अधिकारी के किसी समय पे शौचालयों में मुख्यमंत्री की तो मैं आज आपको बता देता हूँ, सार्वजनिक अधिकारियों में माननीय प्रधानमंत्री जी की फोटो लगी हुई है, शिलान्यास उन्होंने किया है। क्या प्रधानमंत्री जी ने? खन्ना साहब आदेश वापस लेने? नहीं, बिल्कुल आदेश वापस लेना चाहिए, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मतलब कोई भी चाहे जब मर्जी चाहे फीता काट दो? नहीं, कैसे मर्जी चाहे फीता काट दे। देखिए कोई योजना बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान के नहीं होती है। नहीं होती है, हमने देखा सर, होती है।
देखिए, बिना मुख्यमंत्री की संस्तुति पे कोई योजना नहीं लागू होती है, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में होता है। अगर गुणवत्ता सबसे बड़ा कारण है तो प्रशाली जी गारंटी दे दें। सर, हमने देखा है। अब देखिए शीशपाल जी, फिर वो वाली बात आ जाएगी, फिर आप कहोगे कि वो उदाहरण क्यों देते हो बार बार ऐसे। हमने देखा, चलिए मैं नाम नहीं लेता, विधायक जी के पास मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में खड़े हैं, मंच पर खड़े हैं, विधायक जी ने बोला ये घोषणा करो, अभी करो, तो पढ़ते कहते ये घोषणा हो गई। समझ रहे हो ना मेरी बात? देखिए तिलक जी, होता है कि नहीं होता? होता है ना। विधायक जनहित का कोई काम लाएगा, हाँ, मुख्यमंत्री को तो ऐसा नहीं है कि फिर वो जो घोषणा हो उसी पर इंप्लीमेंट भी हो रहा है। एक शीशपाल जी, मैं एक बात जानना चाहता हूँ, फाइनल कर, अब आप चाहते क्या हो? कल तक तो आप ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग खुद करें, ये बेवजह लोकार्पण शिलान्यास हो रहा है। अब मॉनिटरिंग की बात आ रही है तो आप कह रहे हो कि नहीं इसमें दिक्कत है। किस चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं? वो तो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, उनको अपने मंत्री और विधायकों के चेहरे से नफरत नहीं है। वो चाहते हैं केवल मेरा ही चेहरा जो है चमके, और बाकी जो है जो मंत्री है इस प्रदेश का विकास किया जा रहा है, कार्य को बदला जा रहा है, विकास कार्यों का जो है उद्घाटन भी न करे, लोकार्पण भी न करे। ठीक, पहलेबाजी चल रही है और इस प्रदेश ये हमारा मोटिव है, ये हमारा उद्देश्य है। चल रहे हैं आगे और इस प्रदेश का विकास होके रहेगा। कांग्रेस इसको रोक नहीं पाएगी, चाहे आप कितने भी नेगेटिव हो जाए, चाहे आप कितने भी होके रहेगा। मैं समझ गया आप जो समझाना चाह रहे हो। हो रहा है। एक मिनट आप सबका ऑडियंस, दरअसल एक स्टोरी के साथ मोरल ऑफ द स्टोरी, एक सेकंड। एक सब्जी की दुकान थी, उसके पीछे लिखा हुआ था हमारे यहाँ ताजी सब्जी मिलती है। तो एक विद्वान व्यक्ति आया, उसने कहा कि भाई आप ही के तो यहां तो मिलती है, तो फिर ये क्यों लिखा हुआ है कि हमारे यहां से हटा दो। फिर रह गया ताजी सब्जी मिलती है। फिर एक और व्यक्ति आया, उसने उससे कहा कि भाई ये ताजी सब्जी तो मिलती है, इसमें ताजी क्यों लिखा है, इस ताजी को भी हटाओ। कह रहा बात तो सही है। फिर अंत में बचा सब्जी मिलती है। फिर उसने कहा कि भाई तुम सब्जी ही तो बेचते हो, तो ये क्यों लिखा है कि सब्जी मिलती है। उसने माथा पकड़ लिया, उसने कहा कि मैं समझ गया, जो लिखा था वो सही लिखा था, इसलिए बातों में ना जाइए, कर्म पर जोड़ दीजिए। देखिए विकास होना चाहिए। हाँ, थैंक यू शीशपाल जी, यही तो सवाल था, यही विषय था कि फीता आप काटो या मुख्यमंत्री काटे। आप मंत्री फीता कटना चाहिए, ये महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री का चेहरा तो वैसे ही है भाई, वो प्रदेश के भाई। अच्छा कोई बात नहीं, एक आध फीता शीशपाल जी से भी कटवा लेना। नवीन जी बोल दिया मैंने, आप गुस्सा मत हो, एक फीता शीशपाल जी से कटवा लीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका भी, नवीन जी, शीशपाल जी आपका भी। तो अब ये लड़ाई सीधे तौर पर जिसका जिक्र किया जा रहा है कि सरकार का ये फरमान आखिरकार कौन परेशान, क्या मंत्री और अधिकारी भी परेशान होंगे इससे? अब देखिए होता है क्या, लेकिन एक नई नजीर, एक नई लाइन और खींचने की कोशिश मुख्यमंत्री ने की है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।